The Speed King is in the house. Mohammad Amir, the King. Welcome to Dubai once again. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। डेजर्ट वाइपर्स के साथ में ये जो आपको कनेक्शन इस साल बैठा है, सीजन बैठा है, उसके पीछे की स्टोरी सुनाए, किस तरह से ये कनेक्शन हुआ? हमारे जो कोच थे, मैं T10 खेल रहा था, तो जो हमारे असिस्टेंट कोच अक्रौली, सो ही वाज विद अस, ही वाज आवर हेड कोच। तो आई वाज डूइंग वेल फॉर न्यूयॉर्क स्ट्राइकर। तो उन्होंने फिर क्योंकि फोस्टर जो है मेरे टीममेट भी, एक्स टीममेट, क्योंकि वी प्लेड टुगेदर एसेक्स की तरफ से, तो उनके साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग थी। तो उनका मैसेज आया तो आई थॉट के व्हाई नॉट। फिर जो मेरे मैनेजर थे उनकी भी एफर्ट्स थी, लेकिन आई हैव अ गुड फ्रेंड्स लाइक क्रॉली एंड फौजी, सो एक बॉन्डिंग थी। वैसे ही एक हिस्ट्री होती है ना जैसे, तो वो एक मेरे लिए आइस ऑन द, क्या कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक हो गया। ये आपने कहा कि T10 खेल रहे थे, परफॉर्मेंस अच्छी हुई। ये जो है UAE आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी जगह है, आप यहाँ पर रेगुलरली, इट्स लाइक अ सेकंड होम, राइट? आप यहाँ पर आके ट्रेनिंग भी करते हैं, काफी दफा हमने यहाँ पे देखा है। सो यहाँ पर खेलने का जो आपका एक्सपीरियंस है, हाउ डू यू ट्रांसलेट दैट इनटू योर टीम? देखिए, क्योंकि हम 2016 बल्कि 2011-12 से पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो होम क्रिकेट यहीं पे होती रही है, राइट? और इट्स सिमिलर टू पाकिस्तान कंडीशंस हैं। और एशिया की आपको जितने भी, आपको पता है कि जितनी कंडीशंस होती हैं वो उनमें 19-20 का ही डिफरेंस होता है। लेकिन दुबई में क्योंकि आप कहीं भी खेलते हो, नॉट इवन दुबई, आप कहीं भी जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो आपको कंडीशंस का ज़्यादा आइडिया हो जाता है। तो हम यहाँ PSL खेले, फिर पाकिस्तान क्रिकेट खेले, T10 बहुत खेले, तो वो एक आपको हो जाता है आइडिया कि इस टाइम पे दिन में विकेट क्या करता है, रात में विकेट क्या करता है। तो वो आप अपना जो एक एक्सपीरियंस होता है वो अपनी टीममेट्स के साथ शेयर करते हैं। मैं अभी आपको सुन रहा था, आपने टिमाल को कहा और कोचेस को भी कहा, टॉम को भी कहा आपने कि अगर ओपनिंग बैटिंग चाहिए तो बता दें। क्या चल रहा है नेक्स्ट? आप पहले बैटिंग करके आए? ना बैटिंग करके, बैटिंग देखिए, T20 आपको पता है कि ऐसी क्रिकेट हो गया कि आपको ना एक यूजफुल क्रिकेटर बनना पड़ता है। इवन दो आई एम अ बॉलर, बट एक अच्छा रन आउट मैच को चेंज कर सकता है। आप अगर 3-4 बॉलर भी फेस कर रहे हो, उसकी 1-2 बाउंड्रीज अगर आप मार देते हो तो वो गेम को चेंज कर सकते हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको T20 में ना आपको तीनों जो है ना, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग, आई थिंक थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं चिप इन करना आना चाहिए। आपने, मुझे याद है आप एक शारजा में मैचेस खेल रहे थे, तब हमारी मुलाकात हुई थी। तो मैच के पहले, जब मैच शुरू हुआ था, टॉस के बस पहले आप जो है आपने 2 ओवर लगातार जो है एक एंड से कराई थी। तो मैंने आपसे पूछा था तभी कि आपने 2 ओवर्स मैच के पहले करा लिए हैं, तो मैच के लिए गैस बचेगा कि नहीं? तो आपने एक आंसर दिया था, मुझे अब भी याद है, और ये मैं करीबन ये कोविड के पहले की टाइम की बात है मेरे ख्याल से। तो आपने मुझे ये जवाब दिया था कि एज अ फास्ट बॉलर आपको गर्म होके मैच में जाना है, लूज बॉल डालने के पास आपका कोई ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल। ये जो थॉट था वो बहुत ही गहरा थॉट था। और फिर मैं थोड़ी बहुत कोचिंग करता हूँ, तो मैंने जो मेरे बच्चों जिनको सिखाता हूँ मैं, उनको मैंने ये कहा, मैंने यार मोहम्मद आमिर वो जिस टीम के साथ खेल रहे थे वो उनको जरूरत भी नहीं थी, वो आते हीरो की तरह आते, अपने 2 ओवर स्टार्ट में कराते, 2 पीछे करवाते। उस मैच में इमरान ताहिर भी साथ में आपकी टीम में थे, अगर आपको याद है। तो आपने 5 और उन्होंने 6 ऐसे कुछ विकेट आपने काट लिए थे। 5 ओवर मैच खत्म कर दिया था। वो बात मेरे जहन में रह गई। ये थॉट आपके जहन में कब आया? देखिए, एक अर्ली एज होती है जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो, यंग होते हो, 18-19 ईयर्स, आपके मसल्स आपका साथ दे रहे होते हैं, बॉडी आपका साथ दे रही होती है। लेकिन जब टाइम पास होता जाता है, आपके मसल जो भी है वो ओल्ड तो होते हैं एज के साथ, राइट? तो उनको उनके साथ ट्रेन करना है, उनकी जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो आपने पूरी कर ली है। अब फिर होता क्या है, वेदर कंडीशंस होती है, कई दफ़ा आप वेदर को एडजस्ट नहीं करते कि आप कोल्ड वेदर में खेल रहे हो और आपने उस तरह बॉडी को स्वेट नहीं किया, और जाते ही मैच, क्योंकि मैच का एक डिफरेंट प्रेशर होता है जो प्रैक्टिस में आप वो नहीं ले रहे होते। तो होता क्या कि मैच में आप जाके, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर होता है बॉडी पे, तो आप जब जोर लगाते हो तो मसल अगर उस तरह का वार्म नहीं है तो कहीं ना कहीं इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और फास्ट बॉलर का करियर आपको पता है, इट्स ऑल अबाउट रिस्क। वो तो आपको, मैं कहता हूँ ना कि हमेशा जितना भी आप अपने आप को ब्लेस्ड समझो एज अ फास्ट बॉलर कि आप खेल रहे हो, अदरवाइज तो सेकंड में आपको इंजरी हो सकती है। तो आप जितने भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ एज अ प्रोफेशनल कि जितने बॉक्सेस आप टिक कर सकते हो ना आप करो, जो भी रिक्वायरमेंट है, अच्छी डाइट, अच्छा रिकवरी में आइस बाथ आता है, आपकी ट्रीटमेंट आती है, इसी तरह वार्म अप है, ये भी आपका एक प्रोफेशन का हिस्सा है कि आपने वार्म अप प्रॉपर तरीके से होना, स्ट्रेच करना है बॉलिंग से पहले भी। बॉलिंग तो ठीक है आपने 2 ओवर कर लिए, लेकिन एक स्ट्रेच आपने करके जाना है कि बॉडी को आपने पूरा वार्म करके जाना है। अदरवाइज तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फास्ट बॉलर का करियर ही 7 से 8 साल का होता है, तो उसमें भी अगर आप वो इंजरीज में ऊपर नीचे होता रहेगा तो हाफ रह जाता है।
ये चीज़ें ना मैंने वसीम भाई से मैं बात कर रहा था, तभी उन्होंने कहा था कि हमारे ज़माने में जो है ना, हम खेलते थे, हम फिटनेस पे ध्यान देते थे, और ये इमरान खान साहब के टाइम की बात है कि उनका कहा हुआ हम मानते थे कि भाई फिटनेस पे ध्यान दो, आपका करियर लंबा होगा। पर तब की क्रिकेटर्स में और आज के क्रिकेटर्स में एक डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कि तब जो क्रिकेट थी वो इतनी सी होती थी, आपने 3-4 टेस्ट सीरीज खेल ली, 3-4 ओडीआई सीरीज खेल लिया, 3 महीने के बाद आगे दूसरी सीरीज होती थी। अब तो राइट ऑन द कॉर्नर लगा होता है हर चीज, हर जगह, यानी कि ये खत्म हुआ नहीं कि 3 महीने के अगले प्लान सेट हैं, उसमें ट्रैवल होता है। उसके लिए आप प्रिपेयर कैसे करते हो मेंटली? फिजिकली तो चलो ठीक है, आई थिंक होता क्या है कि जितना जैसे मैं लास्ट T10 खेला था, उसके बाद मैं अमेरिका चला गया कोई 7-8 दिन के लिए। उसके बाद आप एज अ प्रोफेशनल आपने पिक एंड चूज करना होता है कि मेरे लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं कि जिन पे मुझे जाना चाहिए, बॉडी को एग्जॉस्ट करना चाहिए। आप हाँ एक कुछ प्लेयर्स होते हैं कि जिन्होंने अपना एक नाम बनाना होता है, नाम बनाने के लिए भी, लेकिन आपने पागल नहीं होना, क्योंकि चीजें जब आप पिक एंड चूज करते हो तो आप अपने आप को, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, जब आप अपने आप को टाइम देते हो ना थोड़ा, तो आप एनालाइज अच्छा कर सकते हो। मैं आप हमेशा मैं मिसाल भी देता हूँ, जब भी मेरे से कोई यंगस्टर यही सवाल करता है कि आप इस तरह अपने आप को मैनेज कैसे करते हो, मैं विराट वगैरह की एग्जांपल लाजमी देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा विराट हो गया, मिच स्टार्क हो गया, हेजलवुड हो गया, पैट कमिंस, ये करते क्या, एक आध सीरीज खेलते हैं, अगली सीरीज ये लाजमी कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में ब्रेक लेते हैं। वो क्या होता है कि मेंटली, आप वाली बात है कि मेंटली फ्रेश होना बहुत जरूरी है। एक चीज आप बार बार करते रहते हो ना, तो कई दफा आपको नहीं पता चलता, उसी में गलत चीजें हो रही होती है, बॉडी थक रही होती है, माइंड। और मुझे लगता है कि बॉडी तब थकती है जब आपका माइंड थकता है। इंटरेस्टिंग। जब आपका माइंड आपका साथ नहीं देता ना, आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देती। तो आप जितना भी अपने आप को फ्रेश रख सकते हो मेंटली, क्रिकेट के अलावा आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपकी कंपनी अच्छी हो, आपके वो दोस्त हो जो आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें। आपका, अगर आप मैरिड हो, आपका पार्टनर वो हो जो आपको पता कि आप घर जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी लाइक अ पॉजिटिव अराउंड मी। आपके किड्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, तो ये चीजें आपको मोटिवेट करती है और आपको फ्रेश करती हैं। आई एम सो ग्लैड कि हमने ये कॉन्वर्सेशन की, क्योंकि लोग जो है ना नॉर्मली फिजिकल जो एस्पेक्ट होता है स्पोर्ट का, एक एथलीट का, उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, बट मेंटल एस्पेक्ट मेंटल बहुत जाता है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की है। आपका गो टू मेंटल रीसेट बटन क्या है? मेरी डॉटर्स मैं जब भी उनके साथ होता हूँ, मैं अपने आप को एक कहते हैं ना ब्लेस्ड पर्सन समझता हूँ, और मेरा आई थिंक वो मी टाइम होता है। मैं इवन लाहौर में रहता हूँ, मैं बाहर NCA जाता हूँ ट्रेनिंग करने, उसके अलावा आप मुझे घर में ही देखेंगे। वो मेरा मी टाइम होता है कि मेरी बेटियां, मेरी वाइफ मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ शुगल मेला लगा रहा हूँ, वो मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता है और मैं एंजॉय करता हूँ। That's so kind of you to spend time with us. मुझे पता है कि आप बैटिंग करके आए हैं, बॉलिंग करने जाएंगे। All the best and looking forward to a lot more from you. Thank you.